यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप कभी भी भगवान की आवाज नहीं सुनेंगे। आप प्रार्थना करते हैं, आप ईश्वर को खोजते हैं, लेकिन आप कभी उसकी आवाज नहीं सुनते। क्या आपको आश्चर्य है कि जब आप पूर्णतः मौन होते हैं तो दूसरे उत्तर पाने का दावा क्यों करते हैं? ध्यान से सुने। यदि आप वह नहीं करते जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप जीवन भर उनके वचनों के प्रति बहरे बने रहने का जोखिम उठाते हैं। अधिकांश विश्वासी एक ही गलती बार बार करते हैं और मैं इसे आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूँ। अंत तक बने रहें, क्योंकि यह वह संदेश हो सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि अंत भगवान आपसे बात करेंगे। यदि आप ईश्वर को नहीं सुनते हैं तो इसका कारण यह नहीं है कि वह बोलता नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई चीज आपके सुनने में बाधा डाल रही है। सच तो यह है कि अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि उनकी आवाज सुनने के लिए खुद को कैसे तैयार किया जाए। आपके जीवन में बहुत शोर है, आपका फोन कंपन करता है, आप नेटवर्क पर घंटों बिताते हैं, आपके दिमाग पर विकर्षणों, चिंताओं, विचारों का आक्रमण होता है जो मौन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं। यदि आपका दिल लगातार शोर से भरा रहता है तो आप भगवान को कैसे सुनना चाहेंगे? भगवान अक्सर मौन में बोलते हैं, लेकिन अगर आपकी दुनिया बहुत शोरगुल वाली है तो आप उनकी आवाज को याद करते हैं। बाइबल नहीं पढ़ना, आप एक संकेत, एक दर्शन, एक श्रव्य आवाज की तलाश में है। जब भगवान पहले ही अपने वचन के माध्यम से आपसे बात कर चुके हैं। इब्रानियों 4:12 हमें बताता है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है। जब आप अपनी बाइबल खोलते हैं तो आप भगवान का मुंह खोलते हैं, लेकिन अगर आप इसे बंद छोड़ देंगे तो आप उसकी आवाज कैसे सुनना चाहेंगे? बिना सुने प्रार्थना करो। कई लोग प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं, पूछते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रार्थना करने के बाद मौन रहकर प्रतीक्षा करते हैं। एक ऐसे दोस्त की कल्पना करें जो आपसे लगातार बात करता है और बात पूरी होते ही फोन रख देता है। यदि आप ईश्वर का उत्तर सुनने के लिए एक पल भी लगाए बिना प्रार्थना करते हैं तो आप ईश्वर के साथ बिल्कुल यही कर रहे हैं। यदि आप ईश्वर से सुनना चाहते हैं तो अपने जीवन में लागू करने के लिए 3 आवश्यक कुंजियां हैं। ये सिर्फ युक्तियां नहीं है, ये बाइबल के सिद्धांत है जो काम करते हैं। चुप रहना सीखो। भजन 46:10 हमें बताता है, शांत रहो और जानो कि मैं भगवान हूँ। किसी शांत जगह पर जाओ, अपना फोन बंद करें, अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस, भगवान से बोलने के लिए कहें और प्रतीक्षा करें। मौन एक ऐसा द्वार है जिसे गुजरने का साहस बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन अक्सर वही होता है जहां भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं। प्रतिदिन बाइबल पर मनन करें। बाइबल को एक नियमित किताब की तरह न पढ़ें। खुले दिल से उसे संपर्क करें। भगवान से पूछे, आज आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? यदि आप इसे सुनने के लिए समय निकाले तो केवल एक श्लोक आपका दिन बदल सकता है। छोटे छोटे निर्देशों का पालन करें। कभी कभी भगवान एक साधारण विचार आपके दिल में एक भावना के माध्यम से बोलते हैं। क्या आपको किसी को प्रोत्साहित करने का मन करता है? इसे करें। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी स्थिति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? आज्ञा का पालन करना। बड़े रहस्योद्घाटन पर हम पर भरोसा करने से पहले भगवान अक्सर छोटी छोटी बातों में सुनने की हमारी क्षमता का परीक्षण करते हैं। आइए मैं आपको किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसने भगवान को सुनना सीखा। एक आदमी था जिसने शिकायत की कि उसने कभी भगवान की बात नहीं सुनी। उसने प्रार्थना की, परंतु कभी उत्तर नहीं मिला। एक दिन उसने इन 3 चाबियों को लागू करने का फैसला किया।
वह चुप था। उसने वचन पर मनन किया। उसने अपने दिल में छोटे छोटे आवेगों का पालन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे विशेष दिशाएं महसूस हुई। पुष्टिकरण उत्तर आज उसे अब संदेह नहीं है। ईश्वर बोलता है और वह उसे सुनता है। ईश्वर आपसे बात करना चाहता है, लेकिन क्या आप उसे उत्तर देने के लिए तैयार हैं? क्या आप कानों से नहीं बल्कि दिल से सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि भगवान हमेशा वैसा नहीं बोलते जैसा हम सोचते हैं। वह परिस्थितियों के माध्यम से, दूसरों के माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से, अचानक शांति के माध्यम से या यहाँ तक कि आपकी आत्मा में एक चेतावनी के माध्यम से बोलता है। कुछ लोग श्रव्य आवाज चाहते हैं, परंतु परमेश्वर एकांत में फुसफुसाता है। वह चाहता है कि हम उसके करीब आए, विश्वास पर आधारित रिश्ता विकसित करें, न कि दिखावे पर। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती है। क्या आप उसकी भेड़ों में से एक बनना चाहते हैं? इसलिए सुनना सीखें। क्या आप भगवान को सुनना चाहते हैं? तो अब भी शुरू करें। आज 5 मिनट का मौन रखें। अपनी बाइबल खोलें और एक श्लोक पर मनन करें। छोटे छोटे निर्देशों पर ध्यान दें और उनका पालन करें। इस पल को मत टालो। जितना अधिक आप देरी करेंगे, उतना ही अधिक आप अपने आध्यात्मिक कान को परिष्कृत करने के बजाय अपने दिल को दुनिया के शोर के आदी होने का जोखिम उठाएंगे। कल्पना कीजिए, यदि आज आप ईश्वर को आपका मार्गदर्शन करते हुए, आपको प्रोत्साहित करते हुए, आपको सुधारते हुए, आपको प्रेरित करते हुए सुन सके, यह आपके जीवन में एक क्रांति होगी। यदि आप भगवान से सुनने के लिए तैयार हैं, तो टिप्पणियों में लिखें। अपना अनुभव भी साझा करें। क्या आपको कभी महसूस हुआ कि भगवान आपसे बात कर रहे थे? और सबसे बढ़कर सदस्यता लें। घंटी को सक्रिय करें ताकि अगले आध्यात्मिक रहस्य कथन न चूके। भगवान के पास अभी भी आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। इसे चूके नहीं।